नागपुर के दंगाइयों को पीएम मोदी ने सबक सिखाया। आक्रमणकारियों के वंशजों पर होगा तगड़ा एक्शन। नागपुर में दंगाइयों ने दंगा फैलाया तो पीएम मोदी ने उन्हें सबक सिखाया और अब आक्रमणकारियों के वंशजों पर तगड़ा एक्शन होगा। पहले फडणवीस ने बुलडोजर चलाया, दंगाइयों को जेल भेजा। अब पीएम मोदी दंगाइयों का इलाज करने नागपुर पहुंच गए हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कैपिटल टीवी के इस खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नागपुर में माधव नेत्रालय की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न त्योहारों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की गौरवशाली यात्रा के 100वें वर्ष को लेकर देशवासियों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने दंगाइयों को कड़ी चेतावनी दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि हम अपने देश का इतिहास देखें तो सैकड़ों वर्षों की गुलामी, इतने आक्रमण, भारत की सामाजिक संरचना को मिटाने की इतनी क्रूर कोशिशें की गई, लेकिन भारत की चेतना कभी समाप्त नहीं हुई। उसकी लौ जलती रही। कठिन से कठिन दौर में भी भारत में चेतना को जागृत रखने वाले नए नए सामाजिक आंदोलन होते रहे। भक्ति आंदोलन का उदाहरण हम सभी को पता है। मध्यकाल के उस कठिन कालखंड में हमारे संतों ने भक्ति के विचारों से हमारी राष्ट्रीय चेतना को नई ऊर्जा दी, जिससे कट्टरपंथियों की हवा निकल गई। विदेशी आक्रांताओं के वंशजों पर आग बबूला हुए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर के अपने दौरे में भारत में हुए विदेशी आक्रांताओं के हमलों का जिक्र कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की संस्कृति को मिटाने के लिए क्रूर कोशिशें की गई, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज वट वृक्ष बन चुका है। पीएम मोदी ने माधव नेत्रालय की विस्तारित बिल्डिंग की आधारशिला रखने के मौके पर कहा कि राष्ट्र यज्ञ के इस पावन अनुष्ठान में मुझे आज यहां आने का सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब महाराष्ट्र के मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग चल रही है। पीएम मोदी ने दंगाइयों को दिया बड़ा संदेश। पीएम मोदी ने दंगाइयों को कड़ा संदेश दिया है और बताया है कि भारत पर आक्रमण करने वालों का विनाश हुआ है और अगर आगे भी ऐसी कोशिश हुई तो उसका विनाश तय है और हिंदुस्तान की सुरक्षा, उसकी संस्कृति की हमेशा रक्षा होती रहेगी। नागपुर में दंगाइयों को पुलिस कर रही गिरफ्तार। नागपुर हिंसा मामले में अभी तक 110 से ज्यादा दंगाइयों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और तो और जब से ये खबर सामने आई है कि नागपुर में बांग्लादेश से सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाई गई, कुछ लोगों का इस्तेमाल कर दंगा फैलाने की कोशिश की गई, तो जांच को और तेज कर दिया गया। दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर में 17 मार्च को हुई हिंसा के बाद से शहर में छिपकर रह रहे अवैध बांग्लादेशियों में पुलिस या कार्रवाई का खौफ छाया हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए नागपुर से कई अवैध बांग्लादेशी फरार हो गए। बता दें कि नागपुर से पुणे के रास्ते मुंबई पहुंचे बांग्लादेशी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और उसके नागपुर कनेक्शन की जांच की जा रही है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक नागपुर में छिपे कई अवैध बांग्लादेशी शहर से निकलकर अलग अलग जगहों की तरफ निकल पड़े हैं। दादर में गिरफ्तार हुआ अवैध बांग्लादेशी। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने देश में अवैध रूप से रहने के आरोप में दादर से एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब ये पता लगाने के लिए जांच कर रही है कि क्या वह 17 मार्च को नागपुर में हुई हिंसा में शामिल था। पुलिस के मुताबिक 29 साल के अजीजुल निजाजुल रहमान नाम के शख्स को क्राइम ब्रांच की यूनिट 2 ने हिरासत में लिया और बाद में उसे 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। पुलिस को रहमान के बारे में पता चला था कि वो नागपुर में रहता है और पुणे के रास्ते मुंबई पहुंचा है और उसका नागपुर में हिंसा फैलाने में बड़ा हाथ था। फर्जी दस्तावेजों के सहारे बनवाया आधार कार्ड। पुलिस के मुताबिक उन्हें संदेह है कि वो हिंसा के समय नागपुर में था। पुलिस ने बताया कि रहमान नागपुर के हसनबाग का रहने वाला है।
हाल ही में दादर आया था। पुलिस अधिकारी के मुताबिक दिहाड़ी मजदूर रहमान ने जाली दस्तावेजों का उपयोग करके आधार कार्ड प्राप्त करने की बात को स्वीकार किया है। पुलिस ने कहा, हम जांच के तहत उसके मोबाइल फोन टावर लोकेशन का विश्लेषण कर रहे हैं। हमने उसकी गिरफ्तारी के बारे में नागपुर में अपने समकक्षों के साथ भी जानकारी साझा की है। नागपुर से कई अवैध बांग्लादेशी हुए फरार। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक नागपुर में हुई हिंसा के बाद शहर में छिपकर रहने वाले कई बांग्लादेशी वहां से निकलकर अलग अलग रास्तों पर चले गए। हालांकि बताया गया है कि कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो बांग्लादेशी हैं। कई बांग्लादेशी अपनी पहचान छिपाकर नागपुर में रह रहे थे, उनकी जांच भी की जा रही है। बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों से महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आई है और इस दौरान दर्जनों अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा जा रहा है। नागपुर में आखिर क्यों भड़की थी हिंसा? छत्रपति संभाजी नगर में मुगल सम्राट औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर दक्षिणपंथी संगठनों के विरोध प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम की पवित्र पुस्तक की पंक्तियां लिखी चादर जलाए जाने की अफवाह पर 17 मार्च को नागपुर के कई हिस्सों में हिंसा हुई थी। हिंसा में पुलिस उपायुक्त स्तर के 3 अधिकारियों समेत 33 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिसके बाद शहर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया था। इस हिंसा में एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी। हिंसा के सिलसिले में 110 से ज्यादा लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। कई और लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि जिनकी गिरफ्तारी हुई है उसमें मुख्य आरोपी फहीम खान भी शामिल है। लगातार पकड़े जा रहे अवैध बांग्लादेशी। बता दें कि असम से लेकर दिल्ली तक और यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक अवैध बांग्लादेशी लगातार पकड़े जा रहे हैं। असम में तो अवैध बांग्लादेशी सुरक्षा बलों के हत्थे लगातार चढ़ रहे हैं। वहीं दिल्ली में हाल ही में पुलिस ने गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 8 बांग्लादेशी नागरिकों और उनके भारतीय साथियों को गिरफ्तार किया है, जो दक्षिण दिल्ली में उनके अवैध प्रवास में मदद कर रहे थे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने पिछले मंगलवार को ही जानकारी दी थी कि बांग्लादेश के कुल 15 नागरिकों को निर्वासित कर दिया गया है। दिल्ली में भी पिछले कुछ महीनों में बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। नागपुर में अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई? नागपुर के महल इलाके में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। क्राइम ब्रांच ने इस्लामिक यूथ फेडरेशन के 2 पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मोहम्मद फैजान उर्फ खालिद मोहम्मद सकाउल्लाह खतीब और मोहम्मद शाहबाद काजी मोहम्मद सादिक के रूप में की गई है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि फैजान और शहबाज सोमवार यानी 17 मार्च रात हिंसा भड़काने से पहले भीड़ के साथ मौजूद थे। सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर दोनों आरोपी भीड़ में दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की योजना बनाई। मंगलवार 18 मार्च रात पुलिस की टीम ने छापेमारी कर दोनों को हिरासत में लिया था। इस बीच साइबर पुलिस ने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी गिरफ्तार किया है, जिस पर भड़काऊ सामग्री फैलाने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि हिंसा के मामले में अब तक 125 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों की तलाश के लिए 18 पुलिस टीमों का गठन। हिंसा में शामिल अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए 18 पुलिस टीमों का गठन किया गया है, जो लगातार फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे और हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बता दें कि 17 मार्च को नागपुर में कुछ अफवाहों के बाद हिंसा भड़क उठी थी। छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए वीएचपी और बजरंग दल विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद एक अफवाह की वजह से हिंसा की शुरुआत हो गई थी। मामले में अब तक 125 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी फहीम खान भी शामिल है। फिलहाल नागपुर हिंसा मामले में पुलिस ने कार्रवाई को तेज कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अब पीएम मोदी की चेतावनी के बाद दंगाइयों को घर से घसीटा जाएगा, क्योंकि सीएम फडणवीस तो पहले ही बुलडोजर कार्रवाई तक कर चुके हैं। लेकिन मोदी की चेतावनी के बाद अब उन कट्टरपंथियों पर तगड़ा एक्शन होगा। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। खबर आपको अच्छी लगी हो तो
कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताइए। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।